परमात्मा से प्राप्त जो फल है भाग्य अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार, वो धैर्य से देर से मिलेगा, पर मिल गया तो फिर कहीं जाने वाला आपके पास में वो टिका रहता है। तो इसीलिए सारे भक्त श्रोताओं को मैं आदर से कहूंगा कि भगवान से जो कुछ भी पूजा पाठ भक्ति कथा करने से मांगते हो वो मिलेगा, पर उसके लिए थोड़ा अपना संतोष और विश्वास बनाए रखो। साल 2 साल लगेंगे, कभी 2.5 साल लगेगा, पर आपको जो संकल्प है कथा में यज्ञ में वो पूरा होगा। उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, वो सीधा बन चुका है। तुम्हारे नाम का खाता, विल्टी, चेक सब बन चुका है, पर बस ये है कि आने में विलंब हो रहा है। आपके कुछ और भी कुकर्म हैं जिनकी वजह से सत्कर्मों का फल आपको लेट हो जाता है। केवल आपके जीवन में एक ही प्रकार का कर्म नहीं है। नारद जैसे मुनि के जीवन में अचानक संकल्प विफल कैसे हो गया? नारद ने जिस पर हाथ रख दिया उसका कल्याण कर दिया, और नारद खुद का न कल्याण कर पा रहे हैं और न अपने पिता को शांति दे पा रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं नारद, मेरा वचन पूरा हो जाए। मैंने ब्रह्मा जी को जो वचन दिया है परम शांति पहुंचाने का, ब्रह्मा को शांति छिन्न भिन्न हो गई थी, ब्रह्मा जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। पुत्र ने अपना परम धर्म निभाया, सारे पृथ्वी के चक्कर लगा दिए, पर कहीं कोई मार्ग नहीं दिख रहा है पिता को सहयोग करने का। ब्रह्मा दुखी है, परेशान है, और नारद भी अब दुखी और परेशान है। क्यों? जिनके हाथ में सेवा रहती है उनको बहुत सारी परेशानियों का मुख देखना पड़ता है। आप लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कोई सेवा वेवा करनी नहीं है किसी की, तो उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी, वो फ्री है। और जिसको सेवा करनी है उसके जीवन में तकलीफों के पहाड़ है महाराज। सेवा करने वाला व्यक्ति, ऋण चुकाने वाला व्यक्ति अनेक संघर्षों से गुजरता है। किसी का चुकाना ही नहीं है तो कोई संघर्ष नहीं है। ताला डाल दो घर में और भाग जाओ कहीं दूसरे गांव में जाके चुपचाप रहो। अगर आपको चुकाना है किसी का ऋण, तो आप धरती के किसी भी कोने पे चले जाइए, अगर आपका जमीर चुकाने वाला है, ईमान चुकाने वाला है, तो आपको लंदन में छुप के भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपको सोने देगी नहीं। महाराज नारद कौन है? नारद ईमानदार पुत्र है। नारद के जीवन में ईमानदारी भरपूर है। अपने पिता के कल्याण के लिए नारद तटस्थ है, कटस्थ है। नारद जी ने अपने आप को तटस्थ कर दिया है, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए पर मैं अपने पिता का ऋण चुकाऊंगा, पिता के उपकार चुकाऊंगा, अपने पिता की धरती पर मुझे भेजने का जो पुण्य है वो मैं चुका के ही मानूंगा, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए। तावत्रयम न पृथिव्याम यत्रम तत्रम प्रदर्श्यते अनन्याम कर्म भूयन्ते सत्कर्मम यस्य भागवतः। तब नारद जी ने यत्र तत्र भ्रमण किया, संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण किया, पर कहीं भी उनको भागवती सत्कर्म नहीं मिला, जिसलिए उन्हें फिर कर्म की सिद्धि भी नहीं मिल रही है। जो वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। अच्छा बोलिए, चाय को मीठा करना है तो उसमें क्या डालना पड़ेगा? आपका जवाब होगा कि उसमें मीठा डालना पड़ेगा। मीठे में क्या डालना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा शक्कर डालो, चीनी डालो, गुड़ डालो, जो आपको प्रिय लगे वो डालो, पर मीठा ही डालना पड़ेगा। बिना मीठे के तो चाय मीठी नहीं होगी। पर सुनो, शक्कर हो, चाहे गुड़ हो, चीनी हो, मिश्री हो, ये सब बनती किससे है? वहां पहुंचो तब जाकर रहस्य पता चलेगा। मिश्री कैसे बनती है, कहां से बनती है, गुड़ कहां से बनता है, चीनी कहां से बनती है? तो एक ही तत्व है और वो है गन्ने का
गन्ने से बनती है, गन्ने के रस से बनती है। अर्थात अगर आप कभी चाहें तो गन्ने के रस में भी चाय बना सकते हैं, और परम औषधि है। आप गन्ने का रस लाइए, उसमें दूध और चाय की पत्ती, अदरक डालिए, पुदीना डालिए, जो डालना है डालिए, और देखिए फिर कमाल, आपके स्वास्थ्य को कितना बढ़िया कर देती है चाय। गन्ने के रस में पानी की मात्रा होती है 80% और 20% शुगर होता है। इतने प्रतिशत में ही आपको चकाचक स्वाद मिलेगा, चकाचक मीठा मिलेगा, और नेचुरल, बिना केमिकल का। पर ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये कर नहीं पा रहे हैं। और ये सरल बना है, संभव भी है, पर ये हम नहीं, हमें आदत नहीं रही, बिगड़ गई आदत। जैसे गुड़ और शक्कर चीनी को रख सकते हैं घर में, वैसे गन्ने के रस को भी घर में रख सकते हैं, वो भी खराब नहीं होता है। उसे भी वातावरण में रखो, अनुकूल परिस्थिति में रखो। अगर आपने गन्ने का रस लाया और रख दिया वहां पे धूप में, तो खराब हो जाएगा। गन्ने का रस गर्म प्रवृत्ति का होता है, इसलिए उसको थोड़ी ठंड में ही रखना चाहिए, थोड़ा ठंड में रखो। और इसलिए धरती पर जितने भी गुड़ की फैक्ट्रियां हैं, जितने भी गुड़ बनते हैं, ये ध्यान रखो, जितने भी गुड़ की भट्टियां चलती हैं धरती पर, वो सभी ठंड के मौसम में ही चलती हैं। जून जुलाई में गुड़ बनने वाला नहीं है। प्रवृत्ति, गुड़ की प्रवृत्ति गर्म है, और जिसमें मीठा है वो तो गर्म ही होगा, उसमें तो एनर्जी होती है। मीठे में एनर्जी का मतलब गर्मी। तो ठंडी में दो लाभ होते हैं, एक तो अग्नि जलाने में सुविधा होती है, गर्म नहीं होता एरिया, पसीना नहीं छूटता, और दूसरा यह है कि गुड़ अच्छी तरह से बनता है। मौसम के साथ में मनुष्यों ने विज्ञान की खोज की है बंधुओं। अच्छा बोलो, जनवरी के महीना में कौन कौन है जिन्होंने ठंडाई पी हो? जनवरी में ठंडाई पीने वाले मर्द बता, कोई है? नहीं है महाराज। तो जनवरी में नहीं पी तो ठंडाई कब पी जाती बताओ फिर? जून जुलाई मई अप्रैल ठंडाई पी जाती है। तो आप समझ गए। अच्छा देखो, चीनी वही है, सौंफ वही है, काली मिर्ची वही है। पूरी ठंड में लोग काली मिर्ची खाते, तो कहा महाराज कैसे खाते हैं? ठंडाई में डाल के ना। काली मिर्ची का देखो रंग बदलता है, स्वाद बदलता है, तासीर बदलती है। अगर काली मिर्ची तेल में छोंक दी जाए और चावल भावल डाल दिया जाए तो पुलाव बन जाता। काली मिर्ची पुलाव में भी होती है, गरम मसाले में भी होती है। और वही काली मिर्ची रात को भिगा दी जाए सौंफ के साथ तो आपकी गर्मी को शांत कर देती है। और वही काली मिर्ची जब सब्जी में छौंक के खाई जाए तो आपके शरीर से ठंडी को शांत करके गर्मी पैदा कर देती है। एक ही मिर्ची काली है पर उसके खाने का प्रयोग बदल गया तो उसके गुण धर्म तासीर भी बदल जाती है। अब काली मिर्ची बदल जाती है तो तुम भी बदल जाओ, मौसम के साथ में तुम भी थोड़ा बदलो। काली मिर्ची को भिगा दिया सौंफ के साथ तो ठंडक देने वाली बन गई, पानी का संग करके। तेल में तपा दिया, तेल में तड़क दिया, छौंक दिया तो ठंड को भगाने वाली, गर्मी देने वाली बन गई। और आज मैं आपको कह रहा हूं कि वो तो 2-4 मिनट में ही बदल लेती अपना। तुम पूरे 3-4 घंटे कथा सुनेंगे तो आज शाम को थोड़ा तुम भी अपनी तासीर बदल लेना, स्वभाव बदल लेना, विचार बदल लेना है। अरे महाराज, कोरोना काल से तू कथा सुना रहा है वृंदावन में, हमारी तासीर बदली कहां? वो तो काली मिर्ची है, उसमें मन होता नहीं, बुद्धि होती नहीं, इसीलिए बेचारी बदल जावे। हमें तो मन दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, और हमने तो 2-4 अक्षर पढ़ लिए किताब में। काली मिर्ची तो अनपढ़ है, इसलिए सबकी बात मान ले। पानी की बात मान ले, ठंडी हो गई। कढ़ाई की बात मान ले, गर्म हो गई। तुम कहां बात मानोगे? तुम तो पढ़ गए, लिख गए, ज्यादा ज्ञानी हो गए, तुम्हारे पास में तो तर्क आ गया। तर्क होना चाहिए, पर तर्क कुतर्क को समाप्त करने के लिए होना चाहिए। तर्क से तर्क को नहीं काटना चाहिए। कुतर्क को मिटाने के लिए तर्क की आवश्यकता है। समाधान करने के लिए प्रश्न होना चाहिए, पर प्रश्न वही होना चाहिए जिसका आंसर हो, उत्तर हो, जवाब हो।
जिन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं है, ऐसे प्रश्न कभी न पूछो और न खुद में पैदा करो। ऐसे प्रश्न ही पैदा मत करो जीवन में जिनका समाधान दुनिया में कहीं न मिले। प्रश्न ऐसे जीवन में तैयार करो जिनका समाधान सामान्यतः मिल जाए। जीवन भी ऐसा ही जियो जिस जीवन का उपयोग संसार में हो सके, जिस जीवन का समाधान संसार में हो सके, जिस जीवन की पूर्ति संसार कर सके। संसार ऐसा ही जीवन रखो। संसार भी कम पड़ जाए तुम्हारे जीवन के संयोजन के लिए, ऐसा जीवन खड़ा मत करना बंधुओं। आपके जीवन को सहायता प्राप्त हो, आपके जीवन को पदार्थ प्राप्त हो जाए, संयोजन, ऐसा जीवन जियो। कुर्सी दे दो भैया, लाल कपड़े में महात्मा टाइप है तो कुर्सी दे दो, कुर्सियां रखी हैं बिठा दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी दे दो। आ जाइए लौट के कथा में, मेरा विश्लेषण हो गया। अब कथा आगे कह रही है, श्री सूत जी ने सौनक जी को फिर से और आगे समझाया। हे ऋषि मुनि सौनक, नारद जी वचन में बंध गए, इसलिए भागवत कथा श्रवण करने का अवसर नारद जी के जीवन में आया। तो कहा कौन सा वचन? तो एक वचन बताया, अपने पिता के वचन में बंध गए और पिता के वचन में बंध करके पिता के वचन को पूरा करते करते साधु संतों के वचन में बंद करके श्री धाम वृंदावन आ गए। और वृंदावन आ गए तो वृंदावन में आकर और वचन भर लिए, पावन भक्ति माता के वचन में आ गए। भक्ति माता ने भी नारद जी को अपना दुख ही बताया। आप कल्पना कर लो, आप में जितने भक्त बैठे, यहां श्रोता बैठे, इसमें 99% ऐसे लोग हैं या दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो साधु संत गुरु महाराज के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, किसी तीर्थ में आएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे तो अपने दुखों के, कलेशों के भंडारे, पोटले खोलेंगे उनके सामने। ये दुख, वो दुख, ये परेशानी, वो परेशानी। पर भगवान के आनंद का, गुरु के आनंद का, गुरु के सुख का किसी के पास नियोजन नहीं है। केवल हम लोग कैसे सुखी हो जाएं गुरु से, संत से, भगवान से, मंदिर से, तीर्थ से, इस नियोजन से पूरी जनता यहां वहां चारों तरफ भटक रही है महाराज, चारों तरफ। हम अपने जीवन में ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे महात्मा खुश हो जाएं, वो खुश हो जाएं, उनको आनंद मिल जाए। हम ऐसा क्या करें कि जिससे भगवान खुश हो जाए, नदी तालाब खुश हो जाए, झरने सरोवर खुश हो जाए, ये तीर्थ उपमाएं खुश हो जाए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आनंदित हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं? ऐसा चिंतन कभी मन में क्यों नहीं आता किसी के? मैं कैसे खुश रहूं, मेरा समाधान कैसे हो? बस आदमी इसी में दिन भर खोया रहता है। जीवन का समाधान संसार में निश्चित है, कोई व्यवधान ऐसा नहीं है संसार में जिसका समाधान ना हो। पर हां, जीवन का सही समाधान संसार नहीं है। जीवन का सही समाधान आपका संतोष और विश्वास है। अगर आपका संतोष ज्यादा है, विश्वास भी अचल है, तो आपका फिर समाधान हर कदम पर होगा। फिर आप कहीं भी व्यवधान में नहीं पड़ेंगे। पर आपको संतोष भी नहीं है और विश्वास भी नहीं है तो समाधान है नहीं। फिर आपको, आपके जीवन में व्यवधान टू व्यवधान आएगा, व्यवधान टू व्यवधान। आपके जीवन में समाधान कहीं नहीं आएगा। प्यार भी आपके लिए व्यवधान बन जाएगा, रिश्ते भी व्यवधान बन जाएंगे, क्योंकि आपको न सब्र है, न संतोष है, और न आप प्यार को समझ पा रहे हो। प्यार परमात्मा के लिए तो है ही, पर प्यार पत्थर को भी परमात्मा बना लेता है। कितने सारे पत्थर हैं जो परमात्मा बने बैठे। कैसे? अच्छा बोलो, पत्थर में जो मूर्ति है वो नास्तिकों के लिए परमात्मा नहीं है ना, वो तो उसके लिए खुला बोलते हैं पत्थर है ये। क्या पत्थर की पूजा करो?
पर जिनमें प्रेम परमात्मा के लिए है वो फिर पत्थर का आकार भी नहीं देखते। गोल मोल पत्थर, टेढ़ा मेढ़ा पत्थर, कैसा भी पत्थर पोत के रख दो सिंदूर से, वही हनुमान दिखता है अच्छे आदमी को, भाव वाले आदमी को, विश्वास वाले आदमी को। और जिसमें विश्वास का अभाव आ जाए, संतोष का अभाव आ जाए और प्रेम का भी अभाव आ जाए, फिर उसको न जाने कितने दोष लेकिन परंतु अगर मगर दिखाई पड़ता है। झूठे प्यार की निशानी है ये अगर मगर, झूठे रिश्तों की निशानी है अगर मगर। छोटे बच्चे के प्रति मां का प्यार सच्चा होता है तो मां के अंदर कोई सवाल नहीं है बच्चे के साथ। पतली लेटरीन कर दे, सूखी लेटरीन कर दे, बिस्तर पर कर दे, नीचे कर दे, गोद में कर दे, बस में कर दे, ट्रेन में कर दे, पर मां को कोई तकलीफ होती, कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं, कोई भी तकलीफ है नहीं। क्यों? उस अवस्था में मां उसके साथ में निर्लेप प्रेम करती है, निर्लेप, बिना लेप लपेट का प्रेम। और इसीलिए उसमें भगवान के रूप में उसे देखती है। तो किसी भी अवस्था में उल्टी करे, पुल्टी करे, सीधी करे, मां को कोई टेंशन नहीं आता है। इसी को ही सच्चा प्रेम कहते हैं। और आपके प्रेम में ऐसा नहीं है। बालक जब बड़ा हो जाए तो मां का जो प्रेम है वो निर्लेप वाला नहीं रह जाता है। मां के भी स्वार्थ है, मां की भी तमन्नाएं, मां के भी सपने जो जुड़े हैं बच्चे से। अब बच्चा बड़ा हो गया तो प्रेम निर्लेप नहीं रहा, प्रेम में लेप आ गया, विक्षेप आ गया, मल आ गया। अब बच्चा उल्टी करेगा तो मां डांटेगी, अब बच्चा बाथरूम खटिया में कर गया तो मां लड़ेगी, डांटेगी, समझाएगी। बेशर्म हो गया है, 16 साल का होके खटिया में पेशाब करता